पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी दो प्रमुख मांगे हैं। पहली, एमएसपी पर सरकार कानून बनाए। दूसरी, सरकार किसानों के कर्ज माफ करे। पिछले 7 दिन से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच रविवार यानी 18 जनवरी को चौथे दौर की बैठक हुई। मीटिंग में सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। अब किसान 21 फरवरी यानी बुधवार को दिल्ली कूच करेंगे। ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को, तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना। वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। जहां एक तरफ किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस उन्हें रोकने में लगी है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वैसे क्या किसानों का इस तरह प्रोटेस्ट करना कानूनी तौर पर सही है? प्रोटेस्ट को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या कुछ कहा है? सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं India.com का स्पेशल शो ऑर्डर। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटेस्ट को लेकर भारतीय संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 91A में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया गया है। वहीं आर्टिकल 91B में सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन का अधिकार मिलता है। ये लोगों का मौलिक अधिकार है, यानी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपनी मांग और किसी बात के विरोध के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि आर्टिकल 1913 धरना प्रदर्शन पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाता है। कब धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये भी जान लीजिए। अगर राज्य की सुरक्षा को इससे किसी भी तरह का खतरा हो, अगर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर इसकी वजह से असर पड़ने की आशंका हो, अगर आम जनजीवन के डिस्टर्ब होने का खतरा हो, अगर इससे अदालत की अवमानना का मामला बनता हो, अगर इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होता हो, तो किसी को भी धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या किसानों का इस तरह प्रोटेस्ट करना कानूनी तौर पर सही है। इसके लिए आपको धरना प्रदर्शन के नियम कायदे समझने होंगे। सबसे अहम बात, धरना प्रदर्शन में किसी भी तरह की हिंसा ना हो और प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। कानून और व्यवस्था राज्य का मसला है, इसलिए इसको लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम कॉमन है जो तकरीबन हर जगह अपनाई जाती है। मसलन धरना प्रदर्शन से पहले पुलिस की अनुमति ज़रूरी है। इसके लिए पुलिस की परमिट और उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। पुलिस को ये भी बताना पड़ेगा कि धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, इसकी तारीख, तय समय सीमा और इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या बताना ज़रूरी है। अनुमति हासिल करने वाले का नाम, पता और फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है। अनुमति हासिल करने वाले के दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आवास प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ और एफिडेविट देना ज़रूरी है। एक और सवाल, क्या सरकार धरना प्रदर्शन की अनुमति देने से मना कर सकती है? जी हाँ, अगर पुलिस को लगता है कि इससे इलाके की शांति को खतरा है और इससे तनाव या हिंसा के हालात पैदा हो सकते हैं, तो पुलिस परमिट देने से मना कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये किसी भी तरह से उनसे छीना नहीं जा सकता। कार्यपालिका या न्यायपालिका किसी भी कार्रवाई के जरिए इस अधिकार को वापस नहीं ले सकती। 2019 की बात है, दिसंबर के समय जब जंतर मंतर के बाहर धरना विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों के सभा करने और विरोध करने के अधिकार पर पूरी तरह से बंदिश नहीं लगाई जा सकती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।